सभी का स्वागत है। त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोगों ने अपने शरीर के सामने जितने भी अंग हैं उसके लोकेशन को अपने हाथों में देखना सीखा। आज हम लोग शरीर के पीछे जो ऑर्गन है वो हमारे हाथों के पीछे किस जगह पर स्थित है उन चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हैं, समझने वाले हैं। यूँ तो कल मैंने क्लास के नियमों के बारे में बताया था। अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि विधा को सीखने की जो कला है, सीखने सिखाने की जो पद्धति है, उसमें सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। हम एक दूसरे को देख सके। ये तो आज प्रायोगिक क्लास है, प्रैक्टिकल का क्लास है। तो प्रैक्टिकल क्लास में जो चीजें मैं बताऊंगा आप सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे देखूंगा यदि आपका कैमरा बंद रहेगा। संभवतः सभी का कैमरा ऑन हो जाना चाहिए, है ना। सभी का कैमरा ऑन हो जाना चाहिए। देखिए, एक वर्ड है जो मैं एडवांस वाले क्लास में बताता हूँ। एक थेरेपिस्ट का ये गुण होना चाहिए। उसमें से एक गुण है स्वतंत्रता। राइट, स्वतंत्रता। जब इस वर्ड को हम थोड़ा डिवाइड करते हैं ना, संधि विच्छेद करते हैं, तो इसमें से इसका जो अर्थ निकल के आता है, थोड़ा सा समझिए क्या आता है। स्वतंत्र और ता, यानी कि स्वयं के तंत्र से कार्य करना स्वतंत्रता कहलाता है। यदि कोई कमांड देवे उसके बाद हम कार्य करें तो ये परतंत्रता कहलाता है। राइट। अभी हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं ये हमारे ऊपर है। मैं बार बार कहूं कैमरा ऑन करें उसके बाद आप करेंगे तो फिर क्या है, आप खुद ही समझिए। हाँ, तो संभवतः सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। आज आज क्योंकि प्रैक्टिकल की क्लास है, प्रैक्टिकल का वर्कशॉप है। आज हम सभी कल हम लोगों ने जो सिद्धांत पढ़े थे उसके आधार पे ट्रीटमेंट कैसे देते हैं वो चीज करके देखने वाले हैं। राइट। तो देखिए, शरीर के पीछे के अंगों के बारे में मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूं उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, हमारा शरीर 8 महाभूतों से मिलकर बना हुआ होता है। हमने सुना है 5 तत्वों से। राइट। बहुत सारे लोगों ने सुना है 5 तत्वों से। ये 8 तत्व कहाँ से आ गए? नो डाउट 5 तत्व ही हैं, लेकिन 8 तत्व भी हैं, 24 तत्व भी हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे नेचर को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें इन तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। राइट। तो ये 8 तत्व क्या है? एक तो हम लोगों ने सभी लोगों ने सुन के रखा है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। हम सभी लोगों ने सुन के रखा है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये सुन के रखा है सभी ने, सभी को पता है ना। और ये 5 एलिमेंट बेस्ड ये ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो हम लोग अभी सीख रहे हैं। राइट। लेकिन 8 तत्व भी होते हैं। कोई बात नहीं रुखसाना जी, कल का क्लास आपने नहीं लिया था तो रिकॉर्डिंग उसकी ग्रुप में पड़ी है, वहां से देख लेना है। और यदि आपने नहीं देखा है, मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा ग्रुप में, सभी को देख लेना है। ठीक है। तो देखिए, कहा गया है भूमिरापो अनलो वायु खंग मन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में मन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्न प्रकृतियां हैं जिसके द्वारा ये पूरा संसार चलायमान होता है, पूरा संसार चलता है। वही 8 तत्व हमारे शरीर में भी होते हैं, हमारे शरीर में भी होते हैं। उसमें से 5 तत्व ऐसे होते हैं जो ग्रॉस होते हैं, मतलब यानी कि दिखाई देते हैं। 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो सटल होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। तो 5 ग्रॉस एलिमेंट, 3 सटल एलिमेंट इज इक्वल टू 8 एलिमेंट्स। 8 तत्व होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। राइट। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जो हमें दिखाई देते हैं। और 3 सूक्ष्म तत्व ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। क्या है वो? मन, बुद्धि और अहंकार। तो इस तरह से हमारा 2 शरीर होता है, एक दिखाई देने वाला शरीर
और दूसरा नहीं दिखाई देने वाला शरीर। पहला शरीर जो हमें दिखाई देता है, जो दूसरा जो हमें नहीं दिखाई देता है। मालूम है जब कोई व्यक्ति का अकाल मृत्यु होता है, यानी कि अननेचुरल डेथ, एक्सीडेंट हुआ मर गया, कुएं में गिरा मर गया, छत से कूद के मर गया, ट्रेन से गिरा मर गया, अननेचुरल डेथ हो गया, यानी कि उसकी आयु पूरी नहीं हुई थी, एज पूरा होने के पहले वो टपक गया। उससे क्या होता है पता है? उसका ग्रॉस एलिमेंट वाला शरीर, ग्रॉस एलिमेंट वाला बॉडी नहीं रहता, खत्म हो जाता है, लेकिन सटल एलिमेंट वाला बॉडी रहता है, वो सूक्ष्म तत्व वाला शरीर रहता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूत। वही भूत है, जिसके पास ग्रॉस एलिमेंट वाला शरीर नहीं है, वही भूत है। और लोग उससे डरते क्यों पता है? ताज्जुब की बात है, क्यों डरते? डरने का कारण ये है क्योंकि उसके पास सूक्ष्म शरीर है, उसके पास ग्रॉस एलिमेंट वाला शरीर नहीं है। इसीलिए वह अपनी वह अपनी भूख प्यास को बुझाने के लिए, अपनी इच्छा को तृप्त करने के लिए किसी के शरीर में घुसना चाहता है। उसी को लोग कहते हैं भूत से डर गया। राइट, भूत से डर गया। तो भूत भूत नहीं, वो वही आदमी है जिसके पास, उसके पास उसका अपना शरीर नहीं रहा, शरीर खत्म हो गया उसका। कौन सा शरीर है? तो सूक्ष्म शरीर है, जिसके माध्यम से वो किसी के शरीर में घुसना चाहता है और अपना जो उसका इच्छा है उसको पूरा करना चाहता है, इसीलिए लोग डरते हैं। ठीक है, अभी देखिए, जब ये पांच तत्व, ये 5 एलिमेंट्स यदि हमारे बिगड़ते हैं हमारे शरीर के, यदि 5 तत्व हमारे बिगड़े तो हमें शारीरिक क्लेश होता है, दैहिक क्लेश होता है। हमारी बॉडी में हमारे बॉडी में विषमताओं का दिखना, हमारे शरीर में किसी प्रकार की अन्य स्थितियों का दिखना, हमारे शरीर में किसी प्रकार की समस्या होना, ये हमें ये हमें महसूस होता है, दिखाई देता है। ठीक है, शरीर में दिखाई देता है। लेकिन यदि हमारे 3 तत्वों में विषमताएं आती है, हमारे मन बुद्धि अहंकार में विषमताएं आती है, तो हमें मानसिक क्लेश होता है, जो दिखाई नहीं देता। हम महसूस तो करते हैं लेकिन दिखाई नहीं देता। राइट, प्राकृतिक चिकित्सा में हम तीनों और पांचों, 8 तत्वों का निदान देते हैं। राइट, अभी तक तो हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स पढ़ा था। राइट, 8 एलिमेंट्स अब पढ़ना है आगे से। राइट, तो देखिए 8 तत्वों का निदान कैसे देते हैं। हमारे 5 तत्व बिगड़े तो हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी की 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए जो पद्धतियां हम लोग सीख रहे हैं उससे हम ठीक कर लेते हैं। तरह तरह की पद्धतियां, पांच पांच पंचतत्व चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, 5 एलिमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत सारे ट्रीटमेंट है जिसे हम उपयोग में लाते हैं। लेकिन जब हमारे को मानसिक क्लेश होती है तो मंत्रा, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज से हम अपने मानसिक क्लेश को भी दूर करने का कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में मन बुद्धि, हम माइंड बॉडी और सोल तीनों का ट्रीटमेंट देते हैं। माइंड बॉडी और सोल तीनों का ट्रीटमेंट देते हैं, मन शरीर तथा आत्मा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। देखिए, अब हम लोग 5 एलिमेंट के ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए, 5 तत्व जो हैं हमारे शरीर में, जो 5 तत्व हैं, यदि उनकी बातचीत की जाए पांचों तत्वों में, तो ना केवल हमारा शरीर में बल्कि होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, इन 5 तत्वों में सबसे अधिक यदि किसी की मात्रा है तो वो कौन सा है, क्या है? अच्छा, पूरा यूनिवर्स छोड़ दीजिए, हमारी पृथ्वी को ले लीजिए, केवल पृथ्वी को। कौन सा एलिमेंट हमारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, कौन सा एलिमेंट है? हाँ, कौन सा है? जल तत्व। जल तत्व। एज इट इज, हम लोगों ने कल क्या देखा था? यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारा शरीर में है। तो जैसे 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 एलिमेंट पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में मिलते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में भी मिलते हैं। तो जिस अनुसार पृथ्वी में या पूरे ब्रह्मांड में वाटर एलिमेंट की मात्रा 70% है, उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी वाटर एलिमेंट की मात्रा 70% है। जल तत्व हमारी बॉडी में 70% है। राइट, और उस जल तत्व को संभालने के लिए, उस जल तत्व को रेगुलेट करने के लिए प्रकृति ने हमारे बॉडी में 2 ड्राइवर दिए हैं। 2 ड्राइवर दिए हैं, मालूम है वो कौन है? हमारी बॉडी के जल तत्व को कौन बैलेंस करता है? कौन बैलेंस करता है? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, बहुत सारे लोग जानते होंगे। बताइए मुझे चैट बॉक्स में, कौन बैलेंस करता है हमारे बॉडी के जल तत्व को? हमारे बॉडी के जल तत्व का रक्षक कौन है?
उसको रेगुलेट करने वाला कौन है? हाँ, किडनी। किडनी कितने होते हैं? दो होते हैं। क्यों होते हैं दो? देखिए, दो क्यों होते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जो रोड लाइन में चलने वाली गाड़ियां होती है, जो 24 आवर चलती है, राइट, 24 आवर चलती है। अब देखिए उसमें दो ड्राइवर होते हैं, क्यों? एक थक जाएगा तो एक काम करेगा, राइट। हमारी बॉडी में भी एज इट इज किडनी दो बनाए प्रकृति ने, क्यों? क्योंकि किडनी के ऊपर 70% वर्कलोड है। हमारे बॉडी की हमारे बॉडी की 70% भाग को वो संभालता है। हमारी बॉडी की 70% काम को किडनी करता है। यदि हमने किडनी को स्वस्थ रख लिया तो एटलीस्ट हमारे बॉडी से 70% बीमारियां यूं ही गायब हो जाएगी, राइट। यदि हमने किडनी किडनी को स्वस्थ रख लिया, किडनी हमारा स्वस्थ है, तो हमारे बॉडी में 70% बीमारियां यूं ही चली जाएगी। और आज हम लोग किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं, लेकिन क्लास के अंत में। जो पूरा कथा सुनेगा उसे प्रसाद मिलेगा। है ना? अंत में मिलेगा। है ना? प्रसाद कब बंटता है? अंत में हमेशा, राइट। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आज हम लोग अंत में सुनने वाले हैं, राइट। किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, अपने शरीर के 70% बीमारियों को कैसे दूर भगाया जाए, उसे आज हम लोग सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, ट्रिक समझने वाले हैं। ठीक है। तो हमने इतना क्यों घुमाया? हमने इसलिए इतना घुमाया कि एटलीस्ट किडनी का जो इम्पोर्टेंस है वो हम सभी को समझ में आवे। किडनी हमारे बॉडी के 70% काम को करता है। यदि वह स्वस्थ रहे तो हमारे बॉडी की 70% बीमारियां उसी के चलते चली जाएगी, उसी से चली जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि हम किडनी को स्वस्थ रखें। और किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाता है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने हमारे शरीर के सभी अंगों का, जिसमें से शरीर के सामने से जो अंग हैं, उन चीजों सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने हाथों में, अपने हाथों में देख लिया, राइट। हाथों में देख लिया। कहाँ? हाथों के सामने है। हाथों के सामने है। लेकिन हाथों के हमारे हाथों के पीछे, यानी कि हमारे शरीर के पीछे जो अंग है वो हमारे हाथों के पीछे है। तो हाथों के पीछे जो अंग है वो भी हम लोग उसके ऊपर चर्चा करने वाले। उसी में से एक अंग है किडनी। किडनी हमारे शरीर के पीछे पाया जाता है, राइट। और कौन कौन से अंग है हमारे शरीर के पीछे? बताइए चैट बॉक्स में, कौन कौन से अंग है हमारे शरीर के पीछे? और कौन कौन से अंग हैं जो हमारे शरीर के पीछे पाए जाते हैं? बताइए। अब्डोमेन तो सामने है। अब्डोमेन पीछे नहीं है तेज जी, सामने है ना? शरीर के पीछे जो अंग है उसे बताना है। स्पाइन, हाँ अहमद जी, बहुत अच्छा। बैकबोन, स्पाइन। और और कौन सा अंग है? किडनी तो हमने देख लिया, किडनी हो गया, बैकबोन हो गया, शोल्डर। पीछे, अब मैंने पीछे का पूछा, पीछे का अंग, राइट, अंग, हेड। हेड, हेड तो पूरा हो गया ना। शरीर के पीछे 3 अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो किडनी, किडनी, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे होते हैं, राइट। ब्रेन कहाँ है? बैक ऑफ हेड में, यहाँ पर, राइट, यहाँ पर। ये कहाँ है? तो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है ब्रेन। और रीढ़ की हड्डी से होकर जो हमारे शरीर के सारे अंगों का नस हमारे रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरता है और ब्रेन को मिलता है, और ब्रेन से फिर ऑर्गन को जाता है। मालूम है रीढ़ की हड्डी में कितनी नसें होती है? 33 मिलियन नसें होती है। यदि रीढ़ की हड्डी का गलती से ऑपरेट को यदि हमने गलती से ऑपरेट करवा दिया, है ना, होता है ना कभी कभी कि रीढ़ की हड्डी में कुछ परेशानी है भी तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं उसको ऑपरेट करवा लो, बिना ऑपरेशन का वो ठीक नहीं होगा। लेकिन बिन वो चीजें विदाउट एनी ऑपरेशन ठीक होती है। कैसे होती है? तो जो चिकित्सा पद्धति हम लोग सीख रहे हैं उसके माध्यम से होती है। रीढ़ की हड्डी का यदि हमने ऑपरेशन करवा लिया तो हम जिंदगी भर परेशान रहेंगे, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। 33 मिलियन नसों में से कौन सा नस कट गया, किसमें क्या हुआ, कौन उतना देखेगा? थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ। इवन मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि किसी का नस जो है थोड़ा सा यदि 2-4 नस ज्यादा कट गया तो ये होता है कि वो डिजेबल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। मैंने ये भी देखा है।
राइट। अच्छा, उसी प्रकार हमारे शरीर के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उसका भी कुछ ऑपरेट करवाना है, उसका छेड़छाड़ करवाना है, ये आवश्यक नहीं है। हम इन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से उसे ठीक कर सकते हैं, जैसे गाल स्टोन, किडनी स्टोन, लीवर का प्रॉब्लम, या अन्य किसी प्रकार का जटिल रोग जिसमें कहते हैं कि इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। नी रिप्लेसमेंट की, हिप रिप्लेसमेंट की जो बारी आती है, करवाने की जरूरत नहीं, ऐसे ठीक होती है विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। ठीक है, उसका पद्धति क्या है, तो जो हम लोग सीख रहे हैं इसी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शरीर के पीछे जो ये तीन अंग हैं, ये तीन अंग हैं, वो कहाँ है, उसे पढ़ना है, उसे देखना। ठीक है, उसको लोकेट करना है। तो इन तीनों अंगों का लोकेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल करके, जिन चीजों के माध्यम से प्रैक्टिकल करना है उसका लिस्ट ऑलरेडी मैंने कल शेयर किया था। मैंने उसका चेकलिस्ट भेजा था कि हमें क्या 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 लेके आना है लिस्ट, क्लास में कौन कौन सी वस्तुओं को लेके आना है। तो कितने लोग लेके आए हैं, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, कितने लोग लेके आए हैं। जो लोग लेके आए हैं चैट बॉक्स में मी लिखेंगे, मी देखता हूँ कितने लोग लेके आए हैं। हाँ, बहुत सारे लोग लेके आए हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी उन चीजों के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिकली किस तरह से बीमारियों को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से प्रारंभिक बीमारियों को शुरुआती दौर में ही रोका जाए, हम जटिल रोग से कैसे बचें, उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। राइट। तो पहले हम लोग शरीर के विभिन्न अंग जो हम लोगों ने देखा था उसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने कल और आज चर्चा कर लिया। अभी शरीर के पीछे के जो अंग हैं उसके बारे में हम लोग पहले लोकेशन उसका लोकेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, और फिर हम लोग चलते हैं उसके माध्यम से, उन वस्तुओं के माध्यम से ट्रीटमेंट कैसे देना है ये सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते सीधा स्लाइड के ऊपर। ये देखिए, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी कहाँ है, ब्रेन कहाँ है, और और किडनी कहाँ है, इसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमारे शरीर का, ये हमारे शरीर का पीछे का, हमारे हाथ का पीछे का भाग है। राइट, हमारे हाथ का पीछे का भाग। जस्ट अ मिनट, मैं इसको पहले इस स्लाइड से शेयर करूं। ये देखिए, ये हमारे हाथ का पीछे का भाग है। रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर हमारा ब्रेन होता है। ये देखिए, यहाँ पर ब्रेन है। ठीक है, कहाँ पर है ब्रेन, यहाँ पर ब्रेन है। यहाँ से नीचे इधर की रीढ़ की हड्डी आएगी थोड़ी सी, और यहाँ से फिर यहाँ तक आएगी। ठीक है, ऐसे आएगी, जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था। ये अंगूठे को यदि ऊपर लगाते हैं तो हमारा पूरा शरीर बन जाता है। राइट, हमारा पूरा शरीर बन जाता है। तो नाखून के जस्ट नीचे, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में जॉइंट से ऊपर, नाखून से नीचे, यह वाला जो भाग है यह ब्रेन के लिए है, हमारे मस्तिष्क के लिए है। ठीक है, अब यहाँ से रीढ़ की हड्डी इधर आएगी, इधर आएगी। ठीक है, देखिए रीढ़ की हड्डी कहाँ पर है, मैं थोड़ा स्लाइड से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी है हमारी, ये हमारी रीढ़ की हड्डी। अभी रीढ़ की हड्डी में यहाँ से यहाँ तक का भाग सर्वाइकल के लिए, यहाँ से यहाँ तक थोराइसिस के लिए, थोराइसिस का 4 वर्टिब्रा यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर इधर लंबर, और यहाँ से नीचे सेक्रल और कॉक्सिक्स। तो रीढ़ की हड्डी के 4 भाग कंप्लीट है ना, 4 भाग कंप्लीट। ये 4 भाग रीढ़ की हड्डी के यहाँ मिलेंगे। राइट, यहाँ मिलेंगे। तो आवश्यक है कि हम इसको अच्छे से लोकेट करना सीखें। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कहाँ पर है, माथा यहाँ है, इसके नीचे रीढ़ की हड्डी यहाँ तक आई है ना, फिर यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ तक आई है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ब्रेन यहाँ, और सर्वाइकल यहाँ, नीचे थोराइसिस, थोड़ा थोराइसिस यहाँ, लंबर यहाँ, सेक्रल यहाँ। ठीक है, कंप्लीट हमारा रीढ़ रीढ़ का हड्डी कंप्लीट, ब्रेन कंप्लीट। अभी किडनी कहाँ है उसे हम लोग लोकेट करते हैं। ये देखिए, किडनी हमारे हाथों में जहां पर लंबर का एरिया और थोराइसिस का एरिया आता है, जहां पर मिलता है दोनों, उसी के आसपास पाया जाने वाला ऑर्गन है। इस जगह पर कनेक्ट होता है, इस जगह पर हमारा किडनी कनेक्ट होता है। तो कहाँ है, इस जगह पर है। ये देखिए कहाँ है, इस जगह पर हमारा, जहां पर लंबर और थोराइसिस का भाग कनेक्ट होगा उस जगह पर है। ठीक है। अच्छा, मैंने कल बोला भी नहीं था, और ना ही उसका नोटिफिकेशन दिया। कितने लोगों ने
इस क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ डाउनलोड किया? कितने लोगों ने किया? एप्लीकेशन एटलीस्ट कितने लोगों ने डाउनलोड किया? किसी ने किया है तो चैट बॉक्स में मी बोलिए, कितने लोगों ने किया? किसी ने किया? मैंने कल बताया ही नहीं था एक्चुअली। हाँ देखिए, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने किया है, क्योंकि मैंने भेजा था ना उसके साथ में नोटिफिकेशन के नीचे जो है आपका लिंक था, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया है। ये जो क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ आपको वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल के एप्लीकेशन में मिलेगा। इसमें थोड़ी सी एक इशू आ रही है कि ये केवल इंडिया में चल रही है, बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया नहीं चल रही है। तो वो उसके लिए बातचीत चल रही है ऐप ऐप प्रोवाइडर से, वो जल्द ही इसको सॉर्ट आउट करेंगे, बाहर में भी ये डाउनलोड हो सकता है। देखिए, इसको डाउनलोड करना है, इसी में आप सभी को ये क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ मिलेगा, और इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका सर्टिफिकेट भी उसे भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कुछ नहीं देना। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो तीनों चीजें आपको मिल गई, ठीक है। तो ऐप का लिंक मैं आज दे दूंगा, वहां से आप लोग सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। हम सर्टिफिकेट और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे उसका एक प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, वो मैं दोबारा से पोस्ट कर दूंगा, उसके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो उससे कहाँ पे मिलेगा सर्टिफिकेट, कहाँ हमसे मिलेगा हमें पीडीएफ, ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अभी किडनी का लोकेशन पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये देखिए, किडनी हमारा एग्जैक्ट हाथों में किस जगह पर आएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अभी देखिए, इसको हम अपने हाथों में प्रैक्टिकली कैसे लोकेट करेंगे, ये बहुत आवश्यक है। कैसे लोकेट करें, देखिए अपने हाथों को यूं रखना है, सभी लोग रखिए, ऐसे करके रखना है, ऐसे रखिए, ठीक है। अभी क्या करना है, उंगली लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे उंगली लगाया, ठीक है, और इसको हल्के हाथों से दबा के नीचे लाने का प्रयास करना है। उंगली आके एक जगह पे रुक जाएगा, वहां से नीचे नहीं जाएगा। ऐसे किया ना, तो एक जगह पर रुक जाएगा, वहां से नीचे नहीं जाएगा। ये कहाँ होता है, दोनों उंगलियों की हड्डियों के ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर, इस जगह से नीचे नहीं जाता। ये तो ज्वाइंट यहाँ पे मिलता है, लेकिन उंगली यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। आप यहाँ से नीचे लाने का प्रयास करिए, देखिए धीरे धीरे करके दबा के करना है, यहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ से नीचे नहीं जाता है, अटक जाएगा उंगली। तो जहां पे उंगली अटके वही लोकेशन किडनी का है। इस साइड में भी देखिए, मतलब तर्जनी और मध्यमा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच, ठीक है, के बीचों बीच यहाँ पर देखिए, ऐसे करके लाया, ऐसे करके लाया, नीचे ला रहा हूं तो नहीं आ रहा, यहाँ पे आके रुक जा रहा है, मतलब कि ये बिंदु क्या हो गया, यह बिंदु किडनी के लिए हो गया, इधर से यह बिंदु किडनी के लिए हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है किडनी का है, ठीक है। यह दोनों बिंदु किडनी का है, यह रीढ़ की हड्डी का है, इधर रीढ़ की हड्डी का है, यहाँ ब्रेन का है, ठीक है। क्या सभी को समझ में आया जो हमने अभी शरीर के सभी अंगों को लोकेट करने के लिए सीखा कल और आज में? यदि सभी को समझ में आया हो, वाई लिख के मुझे रिप्लाई दीजिए, ताकि मुझे समझ में आवे कि आप लोगों ने सीखा। फिर हम लोग चलेंगे प्रायोगिक क्लास में प्रैक्टिकल करने के लिए। बहुत अच्छा। यदि किसी को अभी भी समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगी, दोबारा आपको देखना है, 2 बार 3 बार आपको देखना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, और चीजों को नोट करना है। आप सीख जाएंगे, आप सीख जाएंगे, ठीक है, सीख जाएंगे। तो कल बताया था जी, विजयकांत जी, कल बताया था ना, जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहीं पे होता है नाभि का बिंदु, ठीक है। और नाभि सेट करने के लिए हम इस पद्धति का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए अलग पॉइंट है, उसके लिए अलग पद्धति है, पॉइंट नहीं, सॉरी, अलग पद्धति है, दूसरी पद्धतियों से हम उसको ठीक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों को हाथों में लोकेट करना सीख लिया है। अभी उसे ठीक करने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए जो पद्धति का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिन चीजों को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, सभी लोग उसको लेके तैयार हो जाएं। हमने जो लिस्ट दिया था सभी लोगों ने लेके आया है, तो तैयार हो जाए। देखिए, क्या है ये, क्या है, लौंग, क्या है, लौंग, क्लॉव्स, है ना। क्लॉव्स कितने लोगों के पास है, कैमरे में दिखाइए, कैमरे में दिखाइए कितने लोगों के पास है। देखिए, कमलजीत सिंह के पास है, और सीमा यादव जी के पास है, और सुप्ति जी के पास है, और किसने दिखाया, किसी ने दिखाया नहीं। और अनामिका पांडा जी के पास है, और किसी किसी के पास है, दिखाइए। संजू साहू जी के पास है, और
निहारिका जी के पास है, नीरज जी के पास है, और दिखाइए, अजय शशि जी के पास है, बहुत अच्छा। और किसी ने दिखाया? श्रुति जी के पास है, बहुत अच्छा। और और किसी के पास है? और किसी के पास है? चलिए, सभी ने लेके आया है, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हम लोग को क्या करना है, जो सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग लेके आए हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या, 1 इंच का पेपर टेप लिया है, एक 1/2 इंच का पेपर टेप लिया है ना। इसके अलावा कुछ टूल्स इक्विपमेंट भी यूज में लाए जाते हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे देखिए, यह है नॉर्मल वुडन जिमी, ठीक है, आरे जिमी भी बोलते हैं इसको, नॉर्मल वुडन जिमी, ठीक है। इस जिमी का प्रयोग करके हम ट्रीटमेंट देने वाले। साथ में एक ये है करेला जिम्मी, इसको करेला जिम्मी बोलते हैं, है ना, करेला जिम्मी। लकड़ी की होती है, हमें प्लास्टिक की यूज करने की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल चीजों को यूज करना है। ये चीजें बाजार में 40 रुपए के आसपास में मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा है सुजोक रिंग, इसका भी प्रयोग करके हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो यही चीजें हैं। इसके साथ में एक ये भी है, कॉपर वाली जिम्मी, ठीक है, कॉपर वाली जिम्मी। यूं तो जो लोग इनरोल कर रहे हैं अभी उसमें क्लास के दौरान, उन लोगों को ये चीज फ्री में मिलेगी गिफ्ट में, कल मैंने बोला था, ठीक है। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग अभी ट्रीटमेंट देने के लिए सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सभी लोग तैयार हो जाइए। लीव शेयर, अरे लिस्ट तो मैंने भेजा है, मैं दिखा देता हूँ फिर से, मैं दिखा देता हूँ फिर से। जैसा कि कल में हमने बताया था कि जो लोग क्लास के दौरान एडवांस एक्यूप्रेशर क्लास को इनरोल करेंगे, उन लोगों को यह एक्यूप्रेशर की किट गिफ्ट में दी जाएगी, फ्री में दी जाएगी। ये देखिए, यही है, ठीक है, यही है। इसी चीज को आपको दिया जाएगा। इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम शुरुआती बीमारियों को रोकने के लिए तैयार है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी क्या करना है, जिस तरह से हम लोग ने शुरुआत से 4 बड़ी उंगलियों से अपने शरीर के अंगों को लोकेट करना चालू किया, ठीक है, वहां से हम लोग ट्रीटमेंट देने के लिए भी शुरू करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि नी, यदि किसी को नी पेन है, घुटने में दर्द है, तो उसका लोकेशन क्या होगा, क्या होगा उसका लोकेशन, बड़ी उंगली का सेकेंड ज्वाइंट, क्या होगा, बड़ी उंगली का सेकेंड ज्वाइंट। तो इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है, राइट, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। अभी इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं। जैसे हाथों से भी दबाव दे के ट्रीटमेंट देना, ठीक है, हाथों से भी दबाव दे के ट्रीटमेंट देना, पहला। दूसरा ये कि हम लकड़ी वाली जिम्मी का प्रयोग करके इससे भी इससे भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, रोल करके रोल करके रोल करके इससे भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा तीसरा ये कि हम सूजोक रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, रिंग को क्या किया, उंगलियों में लगाया और उस नी वाले कॉरेस्पॉन्डेंस पे जाके इसको रोल करना है, राइट, इसको रोल करना है। अभी इससे भी ट्रीटमेंट हो गया। और इससे बेहतर और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करना, मेथी दाना का इस्तेमाल करना, मेथी दाना की पट्टी को इस जगह पर लगाना। कैसे, तो देखिए, इस प्रकार मेथी दाना का एक पट्टी बना लेना, 1 इंच के पेपर टेप में इस प्रकार से लगा लेना है, ठीक है। मेथी पट्टी बनाते कैसे हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ी है। जो लोग यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएंगे, वहाँ बहुत सारे वीडियो को आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी पड़े हैं। उससे आप उससे आप अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं। तो वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। जो लोग जुड़ चुके हैं बहुत अच्छा, जो लोग नहीं जुड़े, मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, उससे आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल के सारे वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, जो वीडियो मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में, वह वीडियो भी उसी चैनल से है, तो वहां से भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं वो वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मेथी पट्टी को क्या करना है, नी वाले कॉरेस्पॉन्डेंट पे हमें इसके इसके ऊपर इसको पेस्ट करना है चारों बगल से, राइट, चारों बगल से अच्छे से दबा के इसको लगाना है, टाइट करके लगाना है, ताकि इसका प्रेशर इसके ऊपर अच्छे से पड़े। ये हमने लगा दिया, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अभी इसके ऊपर उंगलियों से दबाव देना है, उंगलियों से दबाव देना है। देखिए, ऐसे करके दबाव देना है, इस तरह से दबाव देना है। अभी ये हमने लगा दिया।
ये 24 आवर तक लगा रह सकता है, 24 घंटे तक हम इसको यहाँ पे लगाए रख सकते हैं। 24 आवर के बाद हम इसे निकाल कर फेंक देंगे। ना कि कुछ लोग करते हैं ऐसा, निकालेंगे इसके दाने को निकालेंगे और सब्जियों मतलब मसाले के रूप में यूज कर लेंगे, सब्जी में डाल के खा जाएंगे। बट वार्निंग, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखिए, जब हम इस सीड को यहाँ पे लगाते हैं ना, तो हमारे उस अंग के नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए सीड ने अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर दी। ठीक है, सीड की ऊर्जा वहां पे चली गई, तो उसकी जो ऊर्जा थी वो खत्म हो गई। यदि हमने उस सीड का प्रयोग किया खाने में, तो फिर हम बीमारी दोबारा से अपने शरीर में डाल रहे हैं। इसलिए उसका खाने में प्रयोग नहीं करते, उस सीड को फेंक देते। ठीक है, उस सीड को फेंक देते। अभी इसे 24 घंटे के लिए हम यहाँ लगाए रखेंगे। इसको 24 घंटे के लिए मैं लगाए रखेंगे। और इसके ऊपर प्रेशर देने का जो टाइमिंग है, कितना बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लास में हुआ ये कि मैं ये बताना भूल गया था कि कितना बार दबाना है। जैसे मैंने आज बताना, कल की क्लास में मैं बताना भूल गया कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, उसी प्रकार मैं उस क्लास में भूल गया था कि इसको दबाना कितना बार है। दूसरे दिन, मतलब तीसरे दिन के क्लास में मुझे कंप्लेन आता है, सर मेरा हाथ में तो स्वेलिंग हो गया, हाथ मेरा फूल गया। बोले क्या हुआ? बोला आपने जो ट्रीटमेंट बोला था वही किया मैंने। बोला ठीक है, तो उससे तो कुछ होना नहीं चाहिए। आप ये बताओ कितना देर आपने प्रेशर दिया? उसने कहा कि 2 घंटा तक खूब दबाया। मैंने कहा बहुत अच्छा, अब तो आपको जिंदगी भर बीमार नहीं होना पड़ेगा। 2 घंटे हम दबाएंगे तो स्वेलिंग तो आएगी, स्वेलिंग तो आएगी। देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना कि नेचुरल ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं कहता हूँ साइड इफेक्ट होता है। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करें या फिर किसी भी नेचुरल थेरेपी का इस्तेमाल करें, नेचुरल मेडिसिन का इस्तेमाल करें, अल्टरनेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करें, आपने यदि उसका गलत प्रयोग किया तो उसका साइड इफेक्ट होगा। आपने यदि सही प्रयोग किया तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। राइट? हर किसी चीज का साइड इफेक्ट होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। ये किसने कहा कि रिएक्शन नहीं होगा? ये तो प्रकृति का नियम नहीं है। किसी भी एक्शन का रिएक्शन होता ही है, चाहे वो अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। है ना? यदि हमने अच्छा किया तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, यदि हमने बुरा किया तो उसका रिजल्ट भी बुरा ही आएगा। राइट? ये प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए इसके ऊपर प्रेशर देने का समय हमें पता होना चाहिए। कितना बार प्रेशर देंगे? तो 15 से 20 बार। यूं दबाया, एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 20 बार देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। 15 से 20 बार, उससे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। और इस क्रिया को दिन भर में हम 4 से 5 बार कर सकते हैं। वन टाइम में 20 टाइम प्रेशर, और ये 4 to 5 टाइम हम दिन भर में कर सकते हैं, 4 to 5 टाइम पर डे। 4 से 5 बार हम हर एक दिन कर सकते हैं। लेकिन एक ही बार में लगातार 2 घंटे के लिए यदि दबाएंगे तो फिर परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। राइट? तो इस प्रकार हमें घुटने का ट्रीटमेंट हम लोगों ने देना सीखा। अभी देखिए, इसी प्रकार जो 3-4 प्रोसेस हम लोगों ने देखे, अपने अंगों के कॉरेस्पॉन्डेंस पे जहां पे भी परेशानी रहे उस जगह पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे नी पे था, यहाँ दे दिया, पिंडली में होगा इस जगह पे दे देंगे, एंकल में होगा यहाँ दे देंगे, फिट जॉइंट में। ठीक है। और यदि जंघे में दर्द है, यहाँ दे देंगे इस जगह पर। अभी हाथों में चले आए, हाथों में चले आए, हथेली में परेशानी इधर लगा लेंगे, कलाई में यहाँ लगा लेंगे, और कोहनी में परेशानी है तो यहाँ लगा लेंगे, टेनिस एल्बो के लिए यहाँ लगा लेंगे, कोहनी के दर्द के लिए यहाँ लगा लेंगे, बाह में दर्द है, आर्म पेन है तो यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, आर्म पेन के लिए यहाँ लगा लेंगे। और शोल्डर पेन के लिए इस जगह पर प्रेशर देना, नया मेथी पट्टी नहीं लगेगा, इस जगह पर प्रेशर देना है। ठीक है, इस जगह पर प्रेशर देना है। इस प्रकार अपने हाथों और पैरों का ट्रीटमेंट हम लोग इन पद्धतियों के माध्यम से दे सकेंगे। यहां तक समझ में आया? हाथ और पैर का ट्रीटमेंट हमें कैसे देना है? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट कैसे देना है, यदि सभी को समझ में आया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के जवाब देना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम लोगों ने हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अभी चलिए हम लोग अपने माथे का ट्रीटमेंट, जैसे हम लोग हाथ और पैर के बाद माथे का ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, ये हम लोगों ने कल देखा था। राइट? तो माथे में हम लोगों ने जैसा कि क्या किया, सबसे पहले नाक को लोकेट किया, कहाँ है नाक, है ना? तो अंगूठे के अग्र भाग में जो उभरा हुआ भाग है वो हमारा नाक है। अभी उसके ऊपर हम लोगों ने मार्क करना है, पहले लोकेट करके उसको मार्क करना है। ये हम लोगों ने मार्क कर लिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, किसके ऊपर ही नाक के लिए ट्रीटमेंट देंगे? देखिए,
प्रकृति ने उससे मिलता जुलता चीज, देखिए नाक को ध्यान से देखिए, नाक हमारा नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है, नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है। ऐसे ही सभी का नाक होता है ना? किसी का ऐसा है क्या, नीचे पतला है ऊपर फैला हुआ है? ऐसा तो नहीं है किसी का, है ना? ठीक है, तो क्या है, नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है। प्रकृति उसी अनुरूप हमें इस क्लॉब्स को उपलब्ध करवाया, प्रकृति ने क्लॉब्स को उपलब्ध करवाया। देखिए जब इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है, नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है। तो इसको नाक वाले जगह पे हमें लगाना है, नाक वाले जगह पे ऐसे रख के हमें टेप लगा देना है। ठीक है, ऐसे रख के हमें टेप लगा देना है। क्या करेंगे इसके लिए, तो 1/2 इंच का पेपर टेप लेंगे, ये देखिए 1/2 इंच का पेपर टेप लेंगे और ऐसे करके इसको चिपकाएंगे। ठीक है, सभी लोग चिपकाइए, चलिए ऐसे करके चिपकाएंगे। और इसको नाक वाली जगह पे ऐसे रख के, ऐसे रख के हमें चारों बगल से टेप लगा देना है। ऐसे लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, ये नाक वाली जगह पे लग गया। अब इसके ऊपर जो है प्रेशर देखा, ऐसे ही ट्रीटमेंट देंगे जैसे अभी हम लोगों ने देखा, 20 बार दबाना है ना, 20 बार दबाना है। अभी ये हमारे नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा, नाक से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देगा। जैसे नोज ब्लॉकेज की समस्या, नाक जाम हो जाना, नोज ब्लीडिंग की समस्या, नाक से खून आना, नाक से खून आना, और साइनस की समस्या, साइनस, साइनस, और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, श्वास लेने में तकलीफ हो रही हो, श्वास लेने में तकलीफ हो रही हो। ठीक है, और जो नाक की हड्डी बढ़ जाती है ना, नाक की हड्डी, नाक की हड्डी बढ़ने से परेशानी आती है। ठीक है, तो नाक की हड्डी जब बढ़े तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें यह लौंग को इस जगह पर लगा के हम उसका समाधान ले सकेंगे, नाक से संबंधित समस्या यदि हो। अच्छा एक चीज और, सूंघने की शक्ति कमजोर हो जाती है, उसे भी यह ठीक करेगा। ठीक है, सूंघने की शक्ति कमजोर होने लगती है, वो स्मेल पता नहीं कर पाता किस चीज का है। ठीक है, तो उसमें भी इसे हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो नाक हो गया। अभी आंख के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना, तो आंख के लिए हम लोगों ने क्या बनाया था, क्या बनाया था, इसके दोनों बगल में एक एक गोले, है ना, दोनों बगल में एक एक गोले। तो जहां पर आंख है ना, जहां पर आंख है, नकुल गुप्ता जी, हम किसी भी चीज को जंप नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कोई पूछ रहे सर दर्द बता दीजिए, कोई पूछते हैं पेट दर्द, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, सारी चीजें कवर हो जाएगी। क्या आप सीढ़ी चढ़ते हैं, आपके घर में 16 सीढ़ियां हैं, छलांग लगा के 16वीं सीढ़ी सीढ़ी पे चढ़ते हैं? हाँ, या पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, कैसे चढ़ते हैं बताइए? नियम होता है ना, हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, एक एक करके चढ़ेंगे, यदि छलांग लगाएंगे तो गिर जाएंगे ना, पैर हाथ टूटेगा हमारा, राइट? तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोगों ने आंख के ऊपर ट्रीटमेंट करने के लिए देखना है। ठीक है, आंख के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, कैसी है हमारी आंखें, गोल गोल और काली काली। प्रकृति ने उसी तरह से गोल गोल और काली काली हमें कुछ दिया है, क्या है वो, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, है ना, ब्लैक पेपर क्या है, गोल गोल और काली काली। तो हमारी आंखों के कॉरेस्पॉन्डेंट पे, आंखों के लोकेशन के ऊपर इसे रख के टिप लगाना है, जस्ट प्लेस। ठीक है, यहाँ पे जस्ट रखना है और हमें टिप लगाना है, टिप लगाना है। देखिए 1/2 इंच का पेपर टिप का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ऐसे करके इसके ऊपर चिपका देना है और आंख वाले लोकेशन पे इसको रख के टिप लगा देना है। ये देखिए ऐसे करके टिप लगा देना है, हमने लगा दिया। अभी इसके ऊपर प्रेशर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर देंगे। देखिए ये हमारी आंखों से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा, लेकिन मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाली समस्याओं का समाधान, ना कि मोतियाबिंद का समाधान। ठीक है, नो डाउट मोतियाबिंद भी ठीक होता है, लेकिन इससे नहीं, इसकी आगे की चीजों को हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, मोतियाबिंद भी ठीक होता है विदाउट एनी ऑपरेशन। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर लगा कि आंखों से संबंधित समस्या का समाधान देंगे, जैसे आंखों में छाले पड़ना, आंखों में धुंधलापन महसूस होना, धुंधलापन महसूस होना, आंख से पानी टपकना, आंख से पानी टपकना, आंख आना। ठीक है, इन समस्याओं का, आंखों में दर्द होना, इन समस्याओं का समाधान ये हमें देगा। अभी इंस्टेंटली हमारे आंखों की रोशनी भी जाने लगी है, तो उसको हम लोग रोक सकते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, रोक सकते हैं।
तो कहाँ लगाना है, इस जगह पर लगाना है। एक आंख यहाँ है, एक आंख यहाँ है, दोनों काली मिर्च आसपास में नाक के दोनों बगल में लगा देना है। ठीक है, नाक के दोनों बगल में लगा देना है। इस प्रकार हम आंखों के ऊपर ट्रीटमेंट दे के आंखों से संबंधित समस्या का समाधान हम लोग कर लेंगे। अभी बारी आती है मुंह की, गड़बड़ बड़बड़ करने वाला मुंह की। चलिए, मुंह कहाँ है है ना, नाक के नीचे यहाँ पर है। इस जिम्मी का प्रयोग करेंगे, इसके अग्रभाग को, जो नुकीला भाग होता है उसको यहाँ पर रख के 20 टाइम्स प्रेशर देना है। कैसे, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज। दबाना है, थोड़ा सा घुमाना है, उठा लेना है, दबाना है, थोड़ा सा घुमाना है, उठा लेना है, दबाना है, थोड़ा सा घुमाना है, उठा लेना है। यही प्रक्रिया होगी। ठीक है, यही प्रक्रिया होगी। मुंह से संबंधित समस्या, मुंह में छाले पड़ना, मुंह में छाले पड़ना, ओठों का पटना, हमारे मुंह कम खुलना, मुंह कम खुलता हो, सिकुड़ जाता हो मुंह। जो लोग गुटखा खाते हैं ना, गुटखा, उनका मुंह सिकुड़ जाता है, मुंह ज्यादा खुलता नहीं। राइट, क्यों ऐसे कर ले रहते हैं हर्ष में, ऐसे बनाए रखेंगे, मुंह बाहर ना निकल जाए इसलिए ऐसे बनाए रखते हैं, तो उनका मुंह जो है सिकुड़ जाता है, खुलता ही नहीं। तो मुंह को खोलने के लिए हम इस बिंदु का प्रयोग करते हैं, मुंह जो है धीरे धीरे खुलने लगेगा। राइट, मुंह खुलने लगेगा। तो हम इस बिंदु से मुंह से संबंधित समस्या का समाधान दे सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से किसी ने पूछा था सर दांत दर्द के लिए क्या करें, इसी पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, बेसिक में यही है। ठीक है, इसी पॉइंट का इस्तेमाल करके दांत दर्द को भी हम ठीक कर सकेंगे, नो डाउट। उसके साथ में सर्वाइकल वाले करस्पॉन्डेंट पे मेथी पट्टी का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने नाक, दोनों आंख और मुंह देख लिया। कान के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना, जो कान का हम लोगों ने बिंदु लोकेट किया था, कहां पर है, इस जगह पर है ना, इस जगह पर। उसके लिए इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पॉइंटर को रखेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, रिलीज करेंगे, रखेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, रिलीज करेंगे। प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, सेम फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाना है, यहाँ रखना है, थोड़ा सा घुमाना है, उठा लेना है। दोनों कान में वही करेंगे। अब कानों से संबंधित समस्या का समाधान हमें इस बिंदु से मिलेगा। कानों से संबंधित समस्या का समाधान हमें इस बिंदु से मिलेगा। कान में घंटी बज रहा हो, अचानक से घंटी बजने लगा, कान में फड़फड़ाहट महसूस होने लगा, शब्द साफ नहीं सुनाई देने लगा, कान से पस आना चालू हो गया, कान से पस आना चालू हो गया, कान में दर्द महसूस होने लगा, इस बिंदु के ऊपर प्रेशर देके हम उससे रिलीफ पा सकते हैं, उससे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कान से संबंधित समस्या का समाधान हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने आंख, कान, नाक, मुंह देख लिया। ललाट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए भी हमारे हेड में, फोरहेड में प्रॉब्लम हो, है ना, फोरहेड में दर्द हो, स्टिफनेस हो, अकड़न जकड़न महसूस हो, भारीपन महसूस होता हो, उसके लिए हमें फोरहेड वाले लोकेशन के ऊपर अंगूठे अंगूठे के जस्ट आंख के जस्ट ऊपर रख के यहाँ पे प्रेशर देना है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर देना है। कितनी बार देना है, 15 से 20 बार, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, कितनी बार देना है, 15 से 20 बार, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो ऐसे करके हम प्रेशर यहाँ पे देंगे, इससे हमारा सर का, फोरहेड का समस्या ठीक होगा, फोरहेड का समस्या ठीक होगा। टॉप ऑफ हेड के लिए क्या करेंगे, अंगूठी के टिप पे रखेंगे, यूं करके स्टिमुलेट करेंगे। राइट, यूं करके स्टिमुलेट करेंगे। टॉप ऑफ हेड, टॉप ऑफ हेड हमारे सर का ऊपरी भाग, सर का ऊपरी भाग के लिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर। तो इस प्रकार से माथे के सभी अंगों को हमें ट्रीटमेंट देना है, ये हम लोगों ने सीख लिया। अच्छा, ब्रेन का भी मैं बता देता हूँ, ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन का क्या करेंगे, ब्रेन वाले लोकेशन पे इसको रखना है, अंगूठा इस साइड से लगाना है, ये देखिए ऐसे करके लगाना है, और इसके ऊपर प्रेशर देना है हल्के हाथों से। देखिए, देखे देखिए, देखे देखिए, सभी को दर्द होगा यहाँ पे। यहाँ पे यदि स्टिमुलेशन देते हैं ना, सभी को दर्द होगा। मालूम है यहाँ पे दर्द क्यों होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन शिव अंग है। शिव अंग वो होता है जो 24/7 काम करता है। हमारी बॉडी में दो प्रकार के अंग होते हैं, शिव अंग और शक्ति अंग। शक्ति अंग का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जरूरत पड़ने पर करते हैं। शिव अंग का इस्तेमाल कब होता है, 24/7 होता है, 24x7, नॉन स्टॉप वर्किंग। राइट, तो ये शिव अंग है, और शिव अंग हमेशा कार्य करता रहता है, वो थक जाता है, इसके लिए उसके ऊपर दर्द आपको महसूस होता है। राइट, तो इस जगह पे दर्द महसूस होगा, क्योंकि ब्रेन भी वो ऑर्गन है जो जिसके जिसके ऊपर भी बहुत सारा वर्कलोड रहता है, सारी चीजों को मैनेज करने वाला मैनेजर है, अधिपति है, हमारे शरीर का राजा है, अधिपति है। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा दर्द होता है। ठीक है, तो माथे के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना,
हम अपने दिमाग के लिए कैसे ट्रीटमेंट देना, ब्रेन के लिए कैसे देना, तो इसी तरह से देना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने सीखा। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए। कितने लोगों को समझ में आया? चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए। बहुत अच्छा। समझ में आना चाहिए, नहीं तो श्रम एव ही केवलम, बैठ के हम लोग केवल गप लड़ा रहे, फिर समझ में आया। ठीक है, चलिए चलिए। तो अभी हमें माथे के नीचे यानी कि गले के भाग में ट्रीटमेंट देने के लिए सीखेंगे। गले में कैसे ट्रीटमेंट देना, गले से संबंधित समस्या का समाधान कैसे करना है। प्रभात ठाकुर जी, वीडियो की रिकॉर्डिंग जाएगी ना, उसको देख लीजिए रिपीट करके। ठीक है, चलिए। अभी हमने गले के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है उसके ऊपर अभी देखना है। तो गला कहाँ है? अंगूठे के अग्रभाग का नीचे, मतलब कि दूसरा भाग, अंगूठे का दूसरा भाग, यह भाग क्या है? हमारे गले के लिए है। अभी इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए यूं तो हम लोग दवा भी देंगे तो भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, सुजो करेंगे भी प्रयोग करेंगे तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, हम इससे भी दवा के ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होता है मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। राइट, मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। इसमें हम क्या करते हैं, चारों बगल से लगाते हैं, है ना, चारों बगल से लगाते हैं। अभी देखिए ये क्या करेगा, यह गले के साथ साथ हमारे सर्वाइकल के ऊपर भी प्रेशर दे रहा है। ये देखिए इधर से भी लग गया, है ना, इधर से भी लग गया, इधर से भी लग गया, चारों बगल से ये लग गया, है ना, चारों बगल से लग गया। अभी यह क्या क्या करेगा, हमारे गले से संबंधित समस्या का समाधान यह देगा। गले से संबंधित समस्या यानी कि थायराइड में काम करेगा, टॉन्सिल में काम करेगा, घेंघा में काम करेगा। ठीक है, गले से संबंधित समस्या, गले में खराश का होना, गले में खराश का होना, फ्रेंजाइटिस, फ्रेंजाइटिस को भी ठीक करेगा। ठीक है, इसके बाद यह हमारे गर्दन से संबंधित समस्या यानी कि नेक, यदि हमारा गर्दन में अकड़न जकड़न स्टिफनेस हो, यानी कि हमारा गर्दन घूमता नहीं हो, जाम हो गया, फ्रीज हो गया, घूमता नहीं, काम नहीं करता, दर्द होता है, जाम हो गया, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमारे हेड के किसी भी ऑर्गन में कोई समस्या रहे, हमारे माथे के किसी भी ऑर्गन में कोई समस्या रहे, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इससे अब रिजल्ट आएगा। अपने पर्टिकुलर अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के साथ साथ मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। इससे इससे इन अंगों को ठीक करने का जो टाइमिंग है कम लगता है और चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक होने के। क्यों? क्योंकि हमने कल बताया था ना कि रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कॉमन रहता है। राइट, रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कॉमन रहता है। क्यों कॉमन रहता है? क्योंकि रीढ़ की हड्डी वो जगह है जहां पर हमारे सारे अंग लगते हैं। आप देखें ना रीढ़ की हड्डी को ध्यान से, रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारा माथा रखा हुआ है, उसी में दोनों हाथ लगे हुए हैं, पसली लगे हुए हैं, दोनों पैर लगे हुए हैं, और उसी में सब हमारे अंग लटके हुए हैं रीढ़ की हड्डी में ही। यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी का क्या है? चेचिस है। जैसे चेचिस में चेचिस में मतलब गाड़ी की चेचिस में गाड़ी के सारे सारे पार्ट्स फिट होते हैं। राइट, पार्ट्स फिट होते हैं। उसी प्रकार हमारे रीढ़ की हड्डी में हमारे शरीर के सारे अंग फिट होते हैं, इसीलिए रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कॉमन रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम शरीर के हमारे माथे के जो भी ऑर्गन है उसमें ट्रीटमेंट देना है, तो उसके साथ साथ हम मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, गले से संबंधित समस्या के लिए मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, गर्दन से संबंधित समस्या के लिए मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। हमारे हाथों में कहीं पर भी कोई समस्या रहे, उसके लिए भी हम मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे उंगलियों में नमनेस हो, स्टिफनेस हो, नसों में खिंचाव हो, दर्द हो, हमारे रिस्ट में पेन हो, हमारे कोहनी में पेन हो, हमारे कंधों में दर्द हो, हमारे शोल्डर में पेन हो, शोल्डर पेन हो, फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, हमारे कंधे का जाम होना, तो इन सारे समस्याओं में हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। राइट, इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेथी पट्टी हमने एक जगह पे लगाया और कितने सारी बीमारियों को हम कवर कर रहे हैं। राइट, अभी देखिए इसके साथ साथ कुछ और है। क्या है? यदि किसी को सर्दी खांसी बुखार हो गया, यदि किसी को सर्दी खांसी बुखार हो गया
तो वहां पर भी हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। वहां पर भी हमें यह रिलीफ देता है, वहां पर भी हमें आराम देता है। ठीक है, तो इतने सारे जगहों पर इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। मेथी पट्टी बनाते कैसे, मैंने पहले बताया, इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, इसका वीडियो है वहां पे। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने, हाँ डेली लगा सकते हैं ना, जब तक बीमारी ठीक ना हो तब तक के लिए लगा सकते हैं विजय राणा जी। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, गले से नीचे के भागों के ऊपर यानी कि चेस्ट के एरिया में ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना। देखिए चेस्ट हमारा हाथों में कहाँ है, ये गले के नीचे, यानी कि अंगूठे के नीचे का उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट है, ये हम लोगों ने कल देख लिया था। इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम ये छोटी जिमी का, है ना, इस छोटी जिमी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसका दो भाग होता है, एक गोल वाला और एक कांटे वाला। तो कांटे वाले भाग को इसके ऊपर रखना है, अच्छे से रखना है, और दोनों हाथों से यूं करके रोल करना है, इसके ऊपर अच्छे से स्टिमुलेशन देना है। ठीक है, अच्छे से स्टिमुलेशन देना है, यूं स्टिमुलेशन दे के हम अपने चेस्ट के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यह हमारे हार्ट से संबंधित समस्या, हमारे लंग से संबंधित समस्या और हमारे ब्रेस्ट से संबंधित समस्या का समाधान देगा। स्तन में गांठों का बनना यहां से ठीक होगा। अच्छा, कितनी देर स्टिमुलेट करना है, हाँ कितनी देर करना है, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। हम 5 मिनट तक ही स्टिमुलेशन देंगे पर डे, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर हाथों में स्वेलिंग आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यह हमारे ब्रेस्ट लंप्स के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए समस्याओं का समाधान देगा। चेस्ट पेन के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अभी बात आती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, डियोडिनम, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के लिए। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल में लाते हैं, देखिए लीवर गॉल ब्लैडर चूंकि कहाँ पर है, इस जगह पर है ना, कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने रखा और इस हाथों से ऐसे करके रोल कर दिया, ऐसे करके रोल कर दिया, तो लीवर गॉल ब्लैडर के ऊपर अच्छे से टॉनिफिकेशन हो गया। ठीक है, अच्छे से टॉनिफिकेशन हो गया। अभी इसके साथ साथ हमने ये करेला जिमी को लेना है, अपने हाथों के बीच रखना है, यूं करके रोल किया। ठीक है, यूं करके रोल किया, दोनों हाथों से रोल किया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन उसके ऊपर टॉनिफिकेशन हो जाएगा, उसके ऊपर टॉनिफिकेशन हो जाएगा, और उसका ट्रीटमेंट हमारे इस एक करेला जिमे से हो जाएगा। ठीक है, इस करेला जिमे से हो जाएगा। तो हमने हाथों में अपने सामने के सारे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना इसके ऊपर बातचीत किया। ठीक है, इसके ऊपर बातचीत किया, क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए। यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी हम लोग हाथों के पीछे जो ऑर्गन है उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है उसे देखते उसे समझते हैं। ठीक है, उसे देखते उसे समझते हैं। चलिए, हाथों के पीछे के जो ऑर्गन है यानी कि रीढ़ की हड्डी, ब्रेन और किडनी, इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, बीमारी, किसी भी बीमारी के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है इसके ऊपर कल बातचीत होना है। ठीक है, तो कल हम लोग इसके लिए बातचीत करेंगे। अभी हम लोग जस्ट इतना जानते हैं, जितने सारे हम लोगों ने अंगों के लोकेशन देखे हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है। इसमें किसी का कोई सवाल रहेगा तो वो पूछ सकते हैं, बीमारी के ऊपर पूछने के लिए कल है ना, कल बात करेंगे। ठीक है, हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, हमारे पेट क्यों फूलते हैं, हमें हमारा खाना क्यों नहीं पचता, कल बात करेंगे ना इसके ऊपर। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, हमने ब्रेन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ से यहाँ तक मेथी पट्टी का इस्तेमाल किया, यानी कि सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ से नीचे थोराइसिस का जो भाग है इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने क्या करना है, इस वाले गोल वाला जो भाग है ना, इससे स्टिमुलेशन देना, कांटे वाले से नहीं देना, क्योंकि हाथ के पीछे की स्किन सेंसिटिव होती है। यदि कांटे वाले भाग को लगा दिया तो हाथ में स्वेलिंग आ जाएगी। इस गोल वाले भाग को यहाँ लगाना है, हल्के हाथों से इसको स्टिमुलेशन देना है, हमारे रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, थोराइसिस वाले पार्ट का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अभी रीढ़ की हड्डी के बाकी बचे हुए वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने क्या करना है, हमने लिया है मटर के दाने का प्रयोग करना है। यहाँ पे हमने लिया मटर के दाने को, ये व्हाइट वाले मटर के दाने, राइट, इस दाने का प्रयोग यहाँ पे करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इसको उपयोग में लाने के लिए सबसे बेस्ट होता है 1 इंच का पेपर टिप लो
और उसके ऊपर इसे सीधा करके एक लाइन में चिपका डालो। ठीक है, ऐसे करके चिपका दो। ये देखिए हमने इसको चिपका दिया। ठीक है, ऐसे करके चिपका लेना है और इसको क्या करना है, इस वाले लोकेशन के ऊपर पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए, ठीक है, इसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेशर देंगे, हल्के हाथों से प्रेशर देंगे। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देगा, यानी कि जो L1 S5 वाला जो प्रॉब्लम होता है, हमारे T1 T2 T3 वाला जो प्रॉब्लम होता है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना यहाँ से हम दे देंगे, यहाँ से हम दे देंगे। इससे धीरे धीरे करके वह समस्याओं का समाधान हमें मिलने लगेगा। ठीक है, मिलने लगेगा, वह ठीक होने लगेगा। इस तरह से रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। अभी बचा हमारा किडनी। ठीक है, बचा हमारा किडनी। तो किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है। देखिए अपना राजमा को निकालिए और दोनों राजमा को ऐसे रख के आप देखिए, जस्ट लुक लाइक किडनी। यह किडनी की तरह ही दिखाई देगा। यदि आपने ध्यान से देखा तो यह किडनी की तरह ही दिखाई देगा, है ना। तो इसको क्या करना है, किडनी वाले लोकेशन पे हमें रखना है, किडनी वाले लोकेशन पे हमें रखना है। देखिए मधु जी दिखा रही हैं लगा के। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या करेंगे, हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे, हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे, किडनी वाले लोकेशन पे लगा देंगे। ध्यान रखना है कि दोनों राजमा झगड़ा करते हुए पाए जाने चाहिए, एक दूसरे को गाली देते हुए पाए जाने चाहिए। मतलब कैसे, इसका मुंह इधर और इसका मुंह इधर, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहा हो, ऐसे लगा देना है। ठीक है, ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए क्या होता है, दोनों किडनी का मुंह आमने सामने होता है ना। उसी प्रकार से राजमा का मुंह आमने सामने हो तभी एक दूसरे को गाली दे पाएगा। कोई किसी को पीठ पीछे गाली दे क्या फर्क पड़ता है, आमने सामने गाली देगा तो मजा आएगा ना। ये देखिए लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। अभी इसके ऊपर प्रेशर देंगे, हाथों से प्रेशर देंगे, ऐसे करके प्रेशर देना है। ठीक है, प्रेशर देने का टाइम है वो मैंने पहले बता दिया, कितना बार देना है, 20 बार देना है। ठीक है, 20 बार देना है। तो इस तरह से हम किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। ठीक है, अभी यह क्या क्या करेगा, यह क्या क्या करेगा, हमारे किडनी से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। और इसके साथ ही हमारे हड्डियों में दर्द, ज्वाइंट पेन ज्वाइंट पेन को ठीक करने के लिए भी हम इस पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जिसको कब्ज रहती हो ना, अवश्य ही इस राजमा का प्रयोग किडनी वाले लोकेशन पे करना है, उससे रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इस प्रकार किडनी से संबंधित समस्या का समाधान हमें यहाँ पे मिलेगा। किडनी को स्वस्थ रखने से हमारी बॉडी का 70% बीमारी ठीक होती है। आज हम लोग किडनी को कैसे स्वस्थ रखे, किडनी को कैसे साफ रखे, इसके ऊपर बातचीत करें क्लास के अंत में, अभी नहीं। तो हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। ओवरऑल हमने सारे अंग कंप्लीट कर लिए हैं। यदि सभी को समझ में आया हो तो थोड़ा चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जल्दी से वाई लिखिए, जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिखिए, जितने लोगों को समझ में आ गया, जितने लोगों को समझ में आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सभी ने समझ लिया, है ना, सभी ने समझ लिया। ओवरऑल हमने सभी अंगों को कंप्लीट किया, सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया है। अब हम लोग अपने शरीर में आने वाले प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो तो अभी हम लोगों ने जो कुछ सीखा है उसके माध्यम से अपने शरीर के प्रारंभिक बीमारियों को रोकेंगे ही, घर परिवार के सभी सदस्यों को इस चिकित्सा पद्धति का लाभ देंगे ही, लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी इसका लाभ देना है और इस विधा को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है, लोगों को सिखाना है। ठीक है, ताकि जो विधा विलुप्त होने के कगार पे थी, जो विधा हर घर में होनी चाहिए थी, उसे हर घर तक पहुंचाने में हम लोग सफल हो पाए।
ठीक है, तो हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों को ट्रीटमेंट देना सीख लिया है, तो कल मैंने बेसिकली 12 बजे के जो क्लास स्टार्ट होने वाले उसके बारे में मैंने कल बताया था। कुछ लोगों ने मैंने देखा कल ही इनरोल कर लिया है। अभी यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, मतलब इससे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं? थोड़ा सा चैट बॉक्स में मी टाइप करिए, मैं देखना चाहता हूँ एटलीस्ट कितने लोग हैं। चैट बॉक्स में मी टाइप करिए, थोड़ा सा चैट बॉक्स में मी टाइप करिए, ताकि मैं देखूं कितने लोग हैं जो भी इससे आगे की पढ़ाई करने के लिए आने वाले हैं। मंडे से सभी लोग मिलके इसके इसके आगे की पढ़ाई करेंगे, इसके आगे की बातों को और समझेंगे, और डीप लेवल में हम समझेंगे किस प्रकार हम इन चीजों को ठीक करें। डॉक्टर नीलाचल जी, इसकी फी है 2499। कल मैंने बताया था, ठीक है, कल मैंने बताया था, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर, दो चार क्वेश्चन आंसर हम लोग ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग इन चीजों को लेने वाले हैं, एडवांस एक्सप्रेशर के सारे पॉइंट हम लेंगे अपने हाथों से, हाथों के आगे पीछे, जो ट्रीटमेंट और टेस्टिंग दोनों का फॉर्मूला वहां पे सीखने वाले हैं। हम बीमारियों के रूट काज को पकड़ने के लिए भी सीखने वाले हैं, ठीक है। जूस थेरेपी के माध्यम से अपनी बॉडी की गंदगी को साफ सुथरा करने का तरीका सीखेंगे। जो बीमारियां हमें होती है ना, वो लाइफस्टाइल डिजीज है ना, लाइफस्टाइल डिजीज है। तो चूंकि प्रकृति का नियम है, प्रॉब्लम जहां है सोल्यूशन वहां है, राइट। तो समस्या जहां से उत्पन्न हुई, यानी कि लाइफस्टाइल से उत्पन्न हुई, तो उन चीजों को लाइफस्टाइल से ही ठीक करने का प्रयास करेंगे, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमने दिया है 5 क्लॉक, ठीक है। हस्त योग मुद्रा के माध्यम से अपने बॉडी के पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस करें, इसके बारे में हम लोग समझने वाले, ठीक है। इसके अलावा हम 12 मास्टर मेरिडियन पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे, जिसके माध्यम से लगभग लगभग 300 से प्लस बीमारियों को दूर करने का तरीका हम लोग सीखने वाले, ठीक है। उसके बाद कर्ण बिंदु चिकित्सा, हमारे कानों में लगभग 100 से अधिक बिंदु हैं, जिसके माध्यम से, जो कि WHO और FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसके माध्यम से लगभग लगभग सभी प्रकार के जटिल रोगों को ठीक करने का फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले हैं। इन सभी चीजों को मिला के एक कोर्स बंडल है, जिसमें आपको क्लास रिपीट करने का मौका फ्री में मिलेगा, इसमें नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। आप क्लास को लाइफ टाइम तक के लिए रिपीट कर सकते हैं, कभी भी इसके लिए कोई फी नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। और सभी क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, कम्युनिटी का बेनिफिट मिलेगा, बने बनाए प्रोटोकॉल भी मिलेंगे। सभी चीजों को मिला के गुरु दक्षिणा इतनी होती है, बट आपको संस्था ने इतना तय किया था, हमने 500 भी डिस्काउंट करवाया है, ठीक है। जो लोग अभी इस मंथ में इनरोल कर ले रहे हैं, लास्ट बैच है इस मंथ का, ये इस मंथ में इनरोल कर ले रहे हैं, उनका उनको इतना ही फी देना है, 2499, ठीक है, 2499। तो इतना आप पे करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इतना पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिटेल था। अच्छा, जो लोग आज और कल, है ना, अभी जो क्लास के दौरान जो ज्वाइन करेंगे, उनको ये एक्यूप्रेशर की किट, ये एक्यूप्रेशर की किट जो है गिफ्ट में दी जाएगी, ये एक्यूप्रेशर की किट गिफ्ट में दी जाएगी। तो ये इसका डिटेल था जो मैंने बता दिया, ठीक है, बता दिया। अभी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि अभी ज्वाइन करना है, उसके लिए मैं पेमेंट लिंक दे रहा हूँ। आप जस्ट उस लिंक पे जाएंगे, वहां पे 500 का डिस्काउंट अभी चल रहा है, उसका कूपन आपको वहां पे दिखाई देगा, उसको अप्लाई करना है, और वहां से आप जो है उस कोर्स को ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। उसका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, और आई थिंक फी जो है उसका 2588 ऐसे कुछ आ रहा है, और उसका इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज वगैरह लेके 2588 ऐसे कुछ आ रहा है, कल कुछ लोगों ने बताया था, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर परेशानी में, सिडनी में 5 घंटे, 5 घंटे का अंतर, रिकॉर्डिंग देख लीजिए जया जी, क्या करूँ, आप सिडनी में हैं तो अभी क्या किया जाए, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। और जब कभी टाइम मैच करेगा उस समय लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जया जी, जया मालवीय जी। अभी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने अपने शरीर के सभी अंगों को कैसे ठीक किया जाए इसको समझ लिया है। अभी इसके प्रति किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर चलेंगे हम लोग किडनी को कैसे साफ रखा जाए उसके बारे में बातचीत करेंगे। किन्हीं का कोई सवाल है क्लास से संबंधित, है ना, क्लास से संबंधित आने वाला क्लास, और पीछे जो क्लास हुआ उससे कोई चर्चा, उससे संबंधित कोई चर्चा है तो आप कर सकते हैं। हैंड रेज करना है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा।
जी मधु जी बोलिए, मैंने दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन, बताइए। धन्यवाद सर। हम्म मेरे दो क्वेश्चन है। मैंने तो ये सब लगा लिया है जॉइंट हम्म के लिए, तो मैं इसको काफी टाइम से लगा भी रही हूँ, और बीच में हम्म ये कलर भी लगाया है कि कलर से भी लगता है कि एनहेंस होता है। हम्म अब हम्म अब जैसे बॉडी के लिए आप बता रहे हैं ना, जैसे मेरे को विटामिन डी और उसकी कमी है, तो आप ये तो इसी बॉडी में ही आ गया ना पार्ट में कि हमारे को B12 की और D4 की है। तो उसमें कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम लगा सकते हैं, और उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, वो मेरे को हम्म बता दीजिए। और नी की प्रॉब्लम के लिए मैंने ये लगा रही हूँ, लेकिन मेरे को इतना आराम नहीं मिल रहा है। तो हम्म। मेरे को ये कंटिन्यू एक्सरसाइज वगैरह भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपकी क्या राय है, वो मेरे को बताइए। नहीं देखिए, क्या है ना, कुछ चीजों को शायद आपने कल सवाल किया था, मैंने जवाब भी दिया है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं। मैंने ये बताया था कि कुछ चीजों को जो है ना, हम इन चीजों से नहीं ठीक कर सकते, जैसे क्रॉनिक डिजीज, हम्म। बीमारियां, जैसे महीने दिन से ऊपर हो गए, 1.5 महीने 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो ये जी। क्रॉनिक मानी जाती है, मतलब कि अच्छा। जटिल हो गया, है ना। तो उसको ठीक करने के लिए हमें नेक्स्ट लेवल में जाना पड़ता है। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, है ना, तो पहले हम लोग क्या करते, प्राथमिक उपचार करते, जाते हैं पहले छोटे हॉस्पिटल में या फिर गांव के जो लेछाप डॉक्टर से दिखलाते, आसपास के डॉक्टर से दिखलाते, नहीं ठीक हुआ तो हम लोग उससे उसके आगे बढ़ते, है ना, उसके आगे बढ़ते, वहां भी नहीं ठीक हुआ, फिर और उससे आगे बढ़ते, नहीं ठीक हुआ तो हम लोग एम्स में भी जाते, स्टेप बाय स्टेप चलते, है ना। तो नहीं, आपने ये जो आपने जो हाँ। पहला स्टेप था वो पूरा कर लिया, उसमें हम्म। आपका ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जटिल रोग है, और इसको ठीक करने के लिए हमें नेक्स्ट लेवल की चीजें करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट लेवल की चीजें आप तभी कर पाएंगे, मैं बता भी दूंगा तो नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन चीजों को आपने सीखा नहीं है, ठीक है। इवन जो लोग सीखते हैं उनको मैं बताता हूँ तो समझ में नहीं आता है, कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ। तो इसलिए आवश्यक है कि पहले चीजों को अच्छे से सीखा जाए, फिर आप जो है उसको कर पाएंगे और उसको दूर भगा पाएंगे, ठीक हो जाएगा। तो इसमें विटामिन और इसके लिए जो करना है, इसमें कोई कॉस्ट? वाइटमिन, हमारे बॉडी में वाइटमिन डी हो, वाइटमिन B12 हो, वाइटमिन के हो, कुछ भी हो, कैल्शियम कमी हो, मैग्नीशियम कमी हो, कुछ भी हो, तो वाइटमिन की कमी को दूर करने के लिए दो फॉर्मूला होता है, एक हस्तयोग मुद्रा और दूसरा जूस थेरेपी। तो इन दोनों चीजों का जो कंप्लीट क्लास आने वाले जो 12 डेज की क्लास है उसमें होगी, ठीक है। टाइमिंग्स यही टाइमिंग्स रहेंगे उसके? टाइमिंग्स उसका 7 PM है, 7 बजे। 7 बजे से 2 घंटे चलेगी क्लास? 1 घंटे रहती है। अच्छा, 1 घंटे की क्लास है। ओके, लेट मी थिंक, और मैं आपको फिर करती हूँ। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं सवाल है, सभी लोग समझ गए, सभी लोगों ने क्लास को एंजॉय किया, सभी लोगों ने क्लास को समझ लिया। यदि सभी लोगों ने समझ लिया है, अभी कुछ कुछ सवाल नहीं है, तो चैट बॉक्स में जस्ट टाइप वाई, एक बार वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम चलते हैं किडनी वाले ट्रीटमेंट के ऊपर। एक बार वाई टाइप कर दीजिए, फिर चलते हैं हम लोग किडनी वाले ट्रीटमेंट के ऊपर, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, जस्ट टाइप वाई, वाई टाइप करिए चैट बॉक्स में, फिर हम लोग चलते हैं किडनी वाले ट्रीटमेंट पे। देखिए सवाल है, कंवलजीत सिंह जी, मैंने दिया आपको एडमिट का ऑप्शन, देखिए, देखिए दिया है। हाँ, हम्म, नमस्कार सर। जी 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 नमस्कार, कहिए। सर, मेरा क्वेश्चन था कि जो आप मंडे से क्लास चालू करेंगे, जो 12 डेज क्लास चलनी है, हाँ, उसकी जो रिकॉर्डिंग आप हमें देंगे वो पर्सनली रिकॉर्डिंग होगी, वो अपने इस पे अपने यूट्यूब चैनल पे तो नहीं डालेंगे? वो नहीं नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग उसमें मिलेगा ना एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन पर्सनल में मिलेगा? और जो हाँ आप बुक्स बुक्स दिखा रहे हैं जो आप हमें, वो हाँ, क्या बुक्स हमें सारी मिलेंगी पढ़ने के लिए? वो वो उसका वो पीडीएफ है एक्चुअली, पीडीएफ नोट्स है, उसका नोट्स जो है ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन में रहेगा, बाकायदा उसका पीडीएफ मैं आपको अलग से भी शेयर करूंगा ग्रुप में, तो ग्रुप आप में अलग? उसको, हाँ आप क्या हाँ। वो पर्सनल भी शेयर करेंगे नंबर पे, या सिर्फ ग्रुप पे शेयर करेंगे? नहीं नहीं, ग्रुप में आएगा तो वहाँ क्या होता है ना, जिनके पास खो गया, जिनके पास कहीं चला गया, क्योंकि हमारे लाइफ टाइम के मेंबर होते हैं, एक बार जो आ गया वो लाइफ टाइम के लिए हमारा, राइट। तो चलो, क्या है कि थैंक यू। जैसे, एक ना, हाँ, मैं अभी देख रहा था, वो आपका लिंक नहीं आया पेमेंट का, उसके ऊपर मेरे को नजर नहीं आ रहा यूट्यूब आपके चैनल के ऊपर, ग्रुप के ऊपर। तो मैंने ये पर्सनल आपका स्क्रीनशॉट लिया उसका, जो आपका वो QR कोड आया उसका, क्या हाँ हाँ उसके हाँ, ऊपर भी पेमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां से हमें एक्सेस देना पड़ेगा, यदि आप यहाँ से करते हैं तो एक्सेस देने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्टली हो जाएगा, मैंने आप दिया है एक बार पेमेंट। वो हाँ लिंक शेयर कर देना, मैं फिर पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ।
हाँ ठीक है, अभी अभी मैंने शेयर किया है, मैं ग्रुप में भी एक बार शेयर कर दूँ। कौन ग्रुप कौन से? में शेयर कर हाँ मैं ग्रुप में भी जस्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, वहां से भी आप कर सकेंगे। ये देखिए कर मैंने, दीजिए सर। हाँ मैंने ये किया, ठीक है, अभी जस्ट किया। कोई डाउट होगा तो मैं व्हाट्सएप पे आपके पास बात कर हाँ लूंगा अभी। व्हाट्सएप से, हाँ व्हाट्सएप से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक है, सर, थैंक यू सर, थैंक हाँ यू। ठीक। और किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल है? नहीं, ठीक है, सवाल है तो हैंड रेज करना है, चैट बॉक्स में बताइएगा तो मैं यहाँ से अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा ना, हैंड रेज करेंगे तो मैं उसको कर दूंगा, आप मुझे देखने लगेंगे। हाँ आप मुझे देखने लगेंगे। देखिए नीरज जी अनम्यूट करिए, बोलिए। नहीं नहीं, पहले अनम्यूट करिए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया। हाँ हाँ आप बोलिए। किडनी पे अगर सूजन हो हम्म या गांठ हो तो उसके हम्म लिए क्या कर सकते हैं? किडनी पे सूजन हो या गांठ हो तो उसके लिए क्या, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो किडनी को ठीक करने का अभी ट्रीटमेंट अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको सुनिए, ठीक है। देखिए हमारे बॉडी में प्लेटलेट कम हो या किसी ऑर्गन में डिफिकल्टीज हो, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग वहाँ पे चर्चा करते हैं। थोड़ा देखिए, जो जटिल रोग है ना, उसका ट्रीटमेंट हमें वहाँ पे अच्छे से पता चलता है। जी सीमा यादव जी, नो डाउट, बीमारियों के ऊपर हम लोग कल चर्चा करने वाले हैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। बोलिए सीमा जी। हाँ सर, नमस्कार। जी। सर सर, ये जो आपने पॉइंट हमें लोकेट किया है, इसका ये मतलब हम दोनों हाथ में, मतलब दोनों हैंड का वो कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ पर्टिकुलर है कि लेफ्ट या राइट हैंड में ही करना है? नहीं, अधिकतर हम लेफ्ट हैंड का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए उसके पीछे रीजन है। जी हम लोग राइट हैंड से ज्यादा काम करते हैं, है जी ना। जी हाँ, जी तो जी लेफ्ट हैंड में प्रयोग किया ना, तो हमें जी। परेशानी नहीं होती, हम राइट हैंड से अपना काम करते रहेंगे। ओके सर, ओके सर। हाँ तो नहीं जैसे हमें सर, हमें नहीं, जैसे दोनों हम ही हाथ में है, दोनों ही हाथ में, ऐसा कुछ नहीं है। वही सर मैं जानना चाह हाँ। रही हूँ, जैसे मान लीजिए मैं किसी का वो करते हैं हम्म, तो लेफ्ट राइट कोई मतलब ये नहीं है कि हमको इसी में करना है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, हम दोनों में नहीं नहीं यूज ऐसा कर कुछ सकते नहीं है, दोनों हाथ पे पॉइंट है, लेकिन हम लेफ्ट हैंड हैंड में इसीलिए करते हैं, उसके हैं। पीछे जी, ये रीजन है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। जी रूबी जी, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन? हाँ अनम्यूट करिए। जी सर। हाँ सर अभी फेस टू फेस नहीं कर पाती, मैं वो सुनती रहती हूँ। हाँ जी 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 जी, गया आपका आवाज गया। तो सर जैसा कल कि वाली, मेरे को इसमें डाउट था, मैं इस पॉइंट के पॉइंट्स यहाँ रहेंगे। हाँ वीडियो बंद कर लीजिए फिर बोलिए, वीडियो बंद करके बोलिए तो आवाज आ जाएगा। नहीं आपकी साउंड नहीं आ रही। हाँ जी सर, इस पॉइंट के पॉइंट मुझे पूछना था सर, हमारे ना एडवांस। जस्ट सेकंड सर, हम्म, सेकंड जस्ट वेट सर। नेटवर्क इशू है इसीलिए नहीं आ रहा। जी जी सर। हाँ बताइए, जी आप अपने सर, क्लियर है। आप अपने, हाँ तो आप हाँ, अपने मैं ये पूछ किचन रही में थी पहुंच सर, गए जो आप। आप बताए थे बेसिक हैंड्स के पॉइंट। हाँ जी जी सर। जी सर। सर बेसिक में आपने पॉइंट्स यहाँ बताए स्पाइन का, हाँ और हाँ एडवांस में आपने यहाँ बताए हैं। तो सर हाँ। क्लासेस के बेसिस पर हमारे जो है ये दोनों पॉइंट अलग नहीं दोनों ही काम करते हैं, पॉइंट दोनों जगह पर है। रीढ़ की हड्डी के पॉइंट केवल यहीं पर नहीं अलग है। है ना। हाँ दोनों जगह पर है, ठीक है, इवन यहाँ भी रहता है, तो हम जी लोग जी जी एडवांस में पढ़ेंगे ना, अभी डीएम में पढ़ेंगे आप, ठीक है, डीएम जी में जी इधर भी जी सर, देखेंगे। एडवांस में जैसे हमने पढ़ा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का। हम्म, जी सर। ठीक है, ओके जी सर। ठीक है। जी तो लगभग लगभग सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है, और जो कुछ डाउट्स है, जो कुछ सवाल है, वो उसके लिए बीमारियों के लिए, खास करके बीमारियों को लेके, वो हम लोग कल बातचीत करने वाले। कल फुल क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन का ही है, तो कल के क्लास में जितने सवाल पूछने हैं, आप क्या है कि कल की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि कुछ सवाल हमारे मन में, कुछ सवाल किसी और के मन में, और दोनों ही मतलब जो सवाल हमारे मन में नहीं आ रहे थे, किसी और के मन में वो सवाल है, वो पूछेंगे, तो वो चीज भी हम सीख जाएंगे। इसीलिए कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी लोग जो है कल की क्लास को अटेंड अवश्य करेंगे, ठीक है। तो रेनू जी बोलिए क्या बोलना है।
सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने हाथ पे आज सिखाया, वैसे पाँव में भी हम लोग कर सकते हैं क्या ये, कि ये चीज पाँव में भी होती है क्या? हाँ होती है ना, पाँव में भी होती अच्छा, है। हम्म, तो वो उसके लिए मतलब आपका जो कोर्स है वो ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप सिखाएंगे? सब आ जाएगा। ठीक है। तो सर ये 12 दिन का कोर्स ही होगा या इसके अलावा बाद में भी कोर्सेज रहते हैं आपके? कोर्स तो बहुत है, तो हम तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, अभी तो वही कहा था अच्छा, जैसे सर मैंने। अभी हम आपका ये कौन सी तारीख तक रहेगा कोर्स? ये मंडे से लेके 12 बजे तक चलेगा। ठीक है, मंडे से अच्छा लेके 12 बजे तक चलेगा, मतलब कि 2 वीक का रहता है, 6 दिन इस वीक में, 6 दिन अगले वीक में, संडे की क्लास ऑफ। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी हम लोगों को किडनी स्वस्थ कैसे रखना है, किडनी को कैसे स्वस्थ रखे, इसके ऊपर चर्चा करनी है। देखिए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए एक सिंपल सुपर डुपर फार्मूला है। सभी लोग इसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, क्या है, कैसे यूज करना है। ठीक है, तो 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है। 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क्स, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है, और उसे 4 लीटर पानी में, कितना पानी में, 4 लीटर पानी में लगभग लगभग 30 से 40 मिनट तक के लिए उबालना है। ठीक है, 30 से 40 मिनट तक के लिए उबालना है, और उस पानी को लगभग लगभग, वह पानी 3 से 3.5 लीटर बच जाता है, उस पानी को 24 आवर में, 24 घंटे में पी लेना है, कंज्यूम करना है। ठीक है, कंज्यूम करना है, इससे हमारी किडनी डिटॉक्स होती है। ठीक है, फिर से बता दीजिए, हाँ फिर से बता दे रहा हूँ। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है। कैसा भुट्टे का बाल? जो पेड़ में लगा लगा सूख गया है, भुट्टे में ही। ऐसा ऐसा नहीं कि बेबी कॉर्न को लाया, उससे उसके बाल को निकाला, उसको सुखाया, उसको प्रयोग में लाया, नहीं चलेगा, उसमें वो औषधि नहीं होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेंगे, 4 लीटर पानी में 30 से 40 मिनट तक के लिए लो फ्लेम में उबालेंगे, और इस पानी को 24 आवर में कंज्यूम करेंगे। इससे हमारा किडनी डिटॉक्स होता है, किडनी से संबंधित समस्या ठीक होती है। ठीक है, अभी इसे कितना प्रयोग करेंगे, कितना प्रयोग करेंगे, तो सप्ताह में 1 दिन ले लिया, जो बीमार व्यक्ति सप्ताह में 1 दिन भी ले लिया, तो धीरे धीरे करके कुछ समस्या जाती रहती है। ठीक है, तो किडनी को डिटॉक्स करने का ये फॉर्मूला है जो मैंने भी बताया। कल के क्लास में कुछ चीज़ों को हम और सीखेंगे, नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो कल के क्लास को कोई मिस नहीं करेंगे। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सभी लोग कल के क्लास में। जिन लोगों ने एनरोलमेंट करनी है, अभी फिर से ग्रुप में लिंक जाएगी, दोबारा से अपना कंफर्मेशन तुरंत कर लेना है, अपना सीट तुरंत बुक कर लेना है। तो मिलते हैं सभी लोग कल के क्लास में। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी को शुभ रात्रि। किसी का हैंड रेज हो रहा है, कौन है? विनय कांत जी, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए, दियो आप, दिया आपको ऑप्शन, क्लास ओवर कर रहा हूँ फिर हैंड रेज हो रहा है। जी बोलिए, जल्दी बोलिए। तो आपकी ऐप का नेम भी ग्रुप पे डाल देना ना। हाँ अभी जा रहा है ना, अभी जा रहा है। हाँ, एप्लीकेशन का ऐप का एप्लीकेशन नेम। का लिंक, हाँ एप्लीकेशन का लिंक जाएगा, उसके नीचे हाँ पेमेंट का लिंक जाएगा, उसी में सब डिटेल जा रहा है। ठीक है, जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू।